इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं काइनेटिक ग्रीन इको फ्रेंडली स्कूटी, सबसे बेहतर सबसे सस्ता, जो पर्यावरण को बेहतर बनाए और आपके बजट को भी सस्ता बनाए। AVA ऑथराइज्ड डीलर, मंगल पांडे नगर, मेरठ। आज ही आइए और बेहतर स्कूटी का आनंद लीजिए। इको फ्रेंडली स्कूटी जो बेहतर पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है। आज के समय में पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए आपकी यह भूमिका राष्ट्र निर्माण में और पर्यावरण के निर्माण में बेहतर होगी। काइनेटिक ग्रीन, मंगल पांडे नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश में एक दहशत का वातावरण है, चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं आप और हम इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुला, हम आप लापरवाही बरतने लगे। जब कोरोना टीका का समय आया तो कोई लगवाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से दूसरी लहर ने जान माल का बड़ा नुकसान किया है, तो कोरोना टीका को लेकर देश में और यूं कहीं मेरठ में भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आज हमारे साथ मेरठ जिले के कोरोना वैक्सीन इंचार्ज डॉक्टर प्रवीण गौतम जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर किस तरीके से पूरा रफ्तार, पूरा कारनामा बढ़ रहा है और 18+ के लोगों के लिए कैसे कैसे कहाँ फैसिलिटी है। सर रोजाना खबर, नमस्कार। पूरे कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, उसको लेकर आप कितनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, चुनौती हमने पहले से स्वीकार की है। हमारे यहाँ 7,58,000 परिवार हैं पूरे जनपद मेरठ के अंदर और 39 लाख की हमारी जनसंख्या है। उससे पहले भी हमने पोलियो, मीजल, रूबेला सारी की सारी चुनौतियों को स्वीकार किया। चुनौती लड़ने में हमें कभी कभी डर नहीं लगा। डर तब लगता है जब हमें जनता का सहयोग कभी नहीं मिलता है। आज कोरोना की महामारी है और मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गौतम, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, मैं जनता की चुनौती लेता हूँ। मैं उन्हें आश्वासित करता हूँ कि जिस व्यक्ति ने हमारी कोवैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है और 15 दिन हो गए हैं, उसको किसी हॉस्पिटल की, किसी ऑक्सीजन की, किसी ICU की, किसी वेंटिलेटर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यदि आप अपनी कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज, बूस्टर डोज ले लें, तो 15 दिन के बाद आप चट्टान की तरह अडिग रहेंगे और कोरोना से आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। सर, जिस तरीके से एक दो एग्जाम्पल आए कि 2 डोज लगाने के बाद भी, तो इसके पीछे क्या कारण रहे सर? अच्छा सर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कोई अंतर भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी हैं। कोविशील्ड हमारी जो वैक्सीन है वो किल्ड लाइव वायरस है, उसके अंदर इसकी इम्यूनिटी कई साल तक ज़्यादा रहती है। लेकिन जो हमारी कोवैक्सीन आ रही है, ये किल्ड वैक्सीन है और इसकी खास बात ये है कि 612 एंटीजेंस को कवर करती है। इतनी अच्छे कवर करने वाली कोई पहली वैक्सीन है। तो अगर दोनों वैक्सीन का कोई जवाब नहीं है अगर हम इन वैक्सीन को लें, लेकिन ये बात देखो तय है कि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी नहीं होती है। अब तक जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इनकी जो एफिकेसी है वो 70 से 80% है, तो 20% तो एफिकेसी रही नहीं है। तो बहुत कम लोगों का ऐसा हुआ है कि वैक्सीन लगाने के बाद में उन्हें कोई घातक परिणाम देखने को मिले। सर, आप लगातार, मैं देख रहा हूँ पिछले साल से मैं कवर कर रहा हूँ माइक्रो लेवल पे, आपको देख रहा हूँ कि जब राजकुमार CMO साहब थे तब से लेके आप लगातार लगे हुए हैं। 18+ की एंट्री बीच में हो गई है, पहले वाले भी लाइन में लगे हुए हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो डोज को लेकर किस तरीके से पैनिक है, उसको संभालने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट किया गया? इसमें सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन की उपलब्धता। हमारे पास प्रदेश सरकार की ओर से जो 18 से 44 साल के जो लोग लाभार्थी हैं, उनके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है, ये हमारी 600 रुपये की डोज है और GST लगा ले तो लगभग 800 रुपये की एक डोज बैठती है। और ये मैं बता दूं कि जो ये वैक्सीन है 18 से 44 साल वाली, ये प्रदेश सरकार को खरीदनी पड़ रही है सीधे भारत बायोटेक्स और सीरम इंस्टीट्यूट से। तो इसमें क्या है कि हमें जो प्रतिदिन की वैक्सीन मिल रही है, केवल 7 जिले चुने गए हैं और इसमें मेरठ भी एक जिला है, प्रयागराज है, लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है और हमारा गोरखपुर है, बनारस भी है। ये 7 जिले हैं, उसमें से मेरठ एक है। तो इसमें हमें अभी तक केवल 3 मई से लेकर 8 मई तक का सेशन दिया गया है। प्रतिदिन हमें 3000 डोज दी गई हैं। तो हमने 18 स्लॉट चुने हैं। 18 जगह ऐसी हैं जहां पर हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर हमें 3000 से ज़्यादा वैक्सीन मिलेंगी, क्योंकि हमने 114 सेशन तक भी चलाए हैं और हमने एक दिन के अंदर 14,000 तक डोज लगाई हैं, तो हम सक्षम हैं। अगर वैक्सीन बढ़ेगी तो हम अपने सारे के सारे स्लॉट 114 चलाएंगे
और निश्चित 14 से 15, 18 हज़ार तक वैक्सीन हम एक दिन के अंदर बड़े आराम से, हमारे पास इतनी मैन पावर है कि एक दिन के अंदर हम 14 से 16 हज़ार तक की कैपेसिटी वाले हमारे सेशन चला सकते हैं। लेकिन वर्तमान में क्योंकि हमें वैक्सीन 3000 मिल रही है, तो हमने अपने वही सेशन लगाए हैं। और उनका सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी जो मैं 18 से 44 साल के जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा सभी लाभार्थियों से कि आरोग्य सेतु या cowin.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और उसके बाद अब 8 तारीख तक सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं। 9 तारीख को मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9 तारीख को 9 मई को शाम 6:01 पर मैं फिर से स्लॉट डालूंगा और आप उसके अंदर अपना ब्लॉक करना, उन स्लॉट को ब्लॉक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी है, मैं बता दूं 3 से 8 तारीख तक का जो स्लॉट है हमारा 5:03 पर हमने खोला था और 6:15 पर सारी की सारी 3000 हमारी वैक्सीनेशन की स्लॉट बुक हो चुके हैं। तो आपके पास फिर से एक अवसर है, आप 9 तारीख को शाम 6 बजे मेरा इंतजार कीजिए। जैसी पोर्टल खुले आप उसमें अपना स्थायी ब्लॉक कीजिए, सारा स्लॉट ब्लॉक कीजिए। सर आखिरी सवाल आपसे, गर्भवती महिला और जो फीड कर रही है, जिसके बच्चा 6-7 महीने का हो चुका है, जो मदर फीड कर रहा है, उसके लिए अब क्या मैनेजमेंट है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। केवल इससे वैक्सीन के चार लोगों को हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले वैक्सीन हम उससे नहीं दे रहे हैं जो गर्भवती माताएं हैं। दूसरे हम वैक्सीन उनको नहीं दे रही जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, मतलब जो अपनी मदर जो बच्चों को दूध पिलाती है उनको नहीं दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम 18 साल से नीचे की उम्र के किसी को भी ये वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। चौथे नंबर पर जिन लोगों ने पहले कोई वैक्सीन ली है और उन्हें उस वैक्सीन लेने से कोई एलर्जी हुई है, हम उन 4 लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, मेरा स्पष्ट सिद्धांत है, जिसको जितनी बड़ी बीमारी उसको उतनी जल्दी वैक्सीन। यदि आपको शुगर है और आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है, तो आपको शुगर एक बार कोरोना हो गया तो आपके जीवन संकट में पड़ सकता है। जिन जिन लोगों को गंभीर बीमारी है वो सामान्य स्थिति आने पर तुरंत वैक्सीन ले। चाहे आपको थायराइड की बीमारी है, चाहे आपको किडनी की बीमारी है, चाहे आप कैंसर से बीमार हैं, चाहे आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, चाहे हाइपरटेंसिव मरीज हैं। स्थिति सामान्य स्थिति में बीपी सामान्य होते ही तुरंत वैक्सीन ले, शुगर कंट्रोल होते ही तुरंत वैक्सीन ले। जिनको भयंकर बीमारी है, उनको कोरोना का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी वैक्सीन से केवल छोटा सा बुखार, सर दर्द या थोड़ी बहुत देर के लिए हाथ में दर्द हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन के कोई प्रभाव अभी तक नहीं हुए हैं। अभी तक हमने 3,82,000 लोगों को जनपद मेरठ के अंदर वैक्सीन लगा चुके हैं। केवल 8 लोगों को हमारे पास साइड इफेक्ट हुए हैं, उसमें से 3 लोगों को अस्पताल भर्ती करना पड़ा है और उनको भी मेडिकल कॉलेज ने एंजाइटी डिसऑर्डर कहने के बाद 3 घंटे के बाद घर छुट्टी के लिए भेज दिया है। तो ये आप देखिए, अब जिस तरीके से डॉक्टर प्रवीण गौतम थे, जो पिछली बार कोरोना मरीजों के इंचार्ज थे, लेकिन इस बार वैक्सीन के इंचार्ज हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी समस्या का समाधान वैक्सीन से हो जाएगा, लेकिन आपकी जागरूकता, आपकी सजगता और इनकी मेहनत से आप कोरोना मुक्त जरूर हो सकते हैं। कहना बहुत आसान है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से हमने 1 साल से डॉक्टर प्रवीण गौतम को ग्राउंड रिलेटिव पर लड़ते देखा है, तो इतना जरूर कह सकता हूं कि आपका सहयोग होगा तो इन अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। विभूति रस्तोगी, मेरठ,